नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। एजेंडा में आज बात करेंगे एनडीए में प्रधानमंत्री पद के लिए छिड़ी जंग की। मौसम है राष्ट्रपति चुनाव का और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के नाम पर बहस छेड़ दी। नीतीश की मांग है कि एनडीए प्रधानमंत्री पद के लिए जल्द अपने उम्मीदवार का ऐलान करे, लेकिन उससे भी अहम है उम्मीदवार के लिए रखी नीतीश की शर्तें, जिनका निशाना सीधे नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री की कुर्सी के स्वयंभू दावेदार मोदी इनमें से एक को छोड़कर बाकी किसी शर्त पर खरे नहीं उतरते, ऐसा नीतीश का मानना। नीतीश के इस बयान पर बीजेपी की पहली कतार के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। दूसरी कतार ने मुंह खोला भी तो जेडीयू ने साफ कर दिया कि अलग होना मंजूर है, मगर धर्मनिरपेक्षता से समझौता नहीं होगा। सवाल है, क्या मोदी और नीतीश के झगड़े में एनडीए 2014 से पहले ही टूट जाएगा या कुछ और रुख अख्तियार करेगा? यही आज का एजेंडा। एनडीए में तलाश राष्ट्रपति पद के नए उम्मीदवार की चल रही थी। नीतीश कुमार ने बहस छेड़ दी प्रधानमंत्री के दावेदार पर। नीतीश ने अपनी ओर से इसके लिए 5 शर्तें रखी थी। इन 5 शर्तों की खरात पर कम से कम नरेंद्र मोदी खरे तो नहीं उतरते। वो नरेंद्र मोदी जो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के स्वयंभू दावेदार हैं। नीतीश के मुताबिक एनडीए को परंपरा के मुताबिक 2014 चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर देना चाहिए, जैसे अटल जी और आडवाणी के नाम का ऐलान हुआ था। प्रधानमंत्री पद का दावेदार पिछड़े राज्यों को लेकर संवेदनशील होना चाहिए, न कि विकसित राज्य को ही और विकसित बनाने पर जोर देने वाला। उम्मीदवार के नाम पर एनडीए में शामिल तमाम दलों की सहमति होनी चाहिए। नेता सबको साथ लेकर चलने वाला हो। नेता की छवि सेक्युलर और उदार विचारों वाली होनी चाहिए। उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों में पूरी आस्था हो। प्रधानमंत्री सबसे बड़े दल से होना चाहिए। छोटे दल केवल समर्थक की भूमिका निभा सकते हैं। जहां तक मोदी का सवाल है तो नीतीश की इन शर्तों में वो एक भी पूरी नहीं करते और अपने बारे में नीतीश का कहना है कि वो तो इस पद के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन नीतीश की इन शर्तों पर उन्हीं की कैबिनेट में बीजेपी कोटे के मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोला। सेकुलरिज्म किसी की बपौती तो नहीं है कि राम ने कह दिया कि फलना व्यक्ति सेकुलर तो रहीम ने कह दिया फलना व्यक्ति कॉम्युनल। जाहिर है नीतीश का यह बयान बीजेपी को असहज स्थिति में डालने वाला था, लेकिन गिरिराज के अलावा किसी और नेता ने मुंह नहीं खोला। देर तक गिरिराज का दिया बयान ही सियासी फिजा में तैरता रहा। फिर इसका जवाब देने के लिए जेडीयू प्रवक्ता देवेश चंद्र ठाकुर आगे आए। ठाकुर इस सीमा तक चले गए कि सांप्रदायिकता के सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे इसके लिए अलग ही क्यों न होना चाहिए। सांप्रदायिकता वाले मुद्दे पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम सेक्युलरिज्म पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। किसी सांप्रदायिक छवि के आदमी को हम कबूल नहीं करेंगे। उसमें अगर हमको उनसे अलग हो भी जाना पड़े तो भी हम अलग हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बयानबाजियों की इस कवायद से इतना तो साफ है कि एनडीए सचमुच राष्ट्रपति पद को लेकर गंभीर नहीं है। उसके यहाँ प्रधानमंत्री पद के दावेदार को लेकर ही भयानक मारामारी मची है। नरेंद्र मोदी की दावेदारी को लेकर घटक दल बेहद असहज है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश का ये तेवर बीजेपी को रणनीति बदलने पर मजबूर करेगा? क्या नरेंद्र मोदी को कदम पीछे खींचने पड़ेंगे या फिर एनडीए टूट जाएगा? चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN से। आगे बढ़ने से पहले सुनवाते हैं आपको नीतीश कुमार का ताजा बयान। इस बयान से साफ है कि नीतीश अपने रुख पर पूरी तरीके से कायम है। Golden words are not repeated. Golden words are not repeated. Golden words are not repeated. Only one English sentence is spoken. जाहिर है प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर एनडीए के भीतर तलवारें खिंची हुई हैं, जैसे में जबकि कभी भी चुनाव के कयास लगाए जा रहे हैं। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, एक सर्वमान्य उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। बात करने हमारे साथ स्टूडियो में न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला, अब कह सकते हैं कि एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, दिल्ली से कांग्रेस के नेता शकील अहमद और पटना से जेडीयू के नीरज सिंह। प्रभु, जो आज नीतीश कुमार का जो इंटरव्यू है उसको पढ़ के आपको कोई हैरानी हुई? आपको लगा कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड नीतीश कुमार ने बोल दिया है? नहीं, मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी। नई बात क्या है इसके अंदर? मतलब नीतीश कुमार जो एक जातपात की राजनीति करते हैं, वो भाषण दे रहे हैं कि हम सेकुलर प्रधानमंत्री होना चाहिए। कौन डिसाइड करेगा कौन सेकुलर प्रधानमंत्री है? अगर गुजरात के 6 करोड़ जनता ने अगर चुना है मोदी को, उनको बिहार के लोगों ने चुना है बीजेपी के साथ मिलकर के। मतलब बीजेपी बिहार की, जैसे मुस्लिम लीग जो सेकुलर है कांग्रेस के लिए, ऐसी बीजेपी जो बिहार की है वो सेकुलर है। उसके साथ बैठ के खाना भी खाना, रात को पार्टियां भी करनी है। जिसने बिहार को जाति के ऊपर डिवाइड कर दिया, उस आदमी के मुंह से अच्छा लगता नहीं है कि सब कहना अच्छे नेता है, डेवलपमेंट किया उसने, परंतु ये कहना बार बार कि सेकुलर नेता होना चाहिए, होना ही चाहिए। देश ही सेकुलर है हमारा, कोई नॉन सेकुलर आदमी बन ही नहीं सकता है देश के अंदर। यानी कि अगर मोदी है, अगर कांग्रेस के अंदर जो 1984 के दंगे जिन लोगों ने कराए हैं, वो सेकुलर हो गए आज क्या?
नरेंद्र मोदी को आप सेकुलर नेता मानेंगे? दंगे अगर होते हैं उसकी वजह से किसी की छवि देख के सेकुलर है कम्युनल है ये डिफाइन करेंगे आप? सब तो 2002 से पहले जितने दंगे हुए उसके कौन सी पार्टी जिम्मेवार है? तो नरेंद्र मोदी का आप कम्युनल नहीं मानते? मैं कम्युनल मैं किसी को दंगे होते हैं जब ये ऐसे गंदे लोगों की वजह से होते हैं जो देश के दुश्मन हैं, जो पार्टियों को यूज करते हैं अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। उसके लिए अगर आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को दोषी बना दें, मुलायम सिंह के जमाने में दंगे हुए थे, वीपी सिंह के जमाने में दंगे हुए थे, ज्ञानदत्त तिवारी के जमाने में दंगे हुए थे, नीतीश कुमार के यहाँ अभी भी जो हुआ इनके यहाँ पिछले जो निर्णय कराया, तो इसलिए ये कहना कि सेक्युलर होना चाहिए, सेक्युलर की परिभाषा क्या है, कौन डिसाइड करेगा? मतलब आपके ये बीजेपी की कमजोरी है कि इस तरह के नेता को वो टॉलरेट करते हैं। आपके कहने का मतलब ये कि नीतीश कुमार को ये कहने का हक नहीं है कि एनडीए को अपना सेकुलर नेता चुनना चाहिए? नहीं, कोई कहे कि दूध सफेद होना चाहिए तो काला दूध मिलता है क्या? प्रधानमंत्री सेकुलर इस देश का होना चाहिए, वो तो कह रहे हैं दूध सफेद होना चाहिए। भाई दूध तो सफेद होगा, प्रधानमंत्री देश का वही होगा जिसका सेकुलर आउटलुक होगा, जो सब धर्मों को अपने साथ लेकर के चलेगा, ना कि एक धर्म को छोड़ करके चलेगा। मैं फिर रिपीट करूंगा, तो हम नरेंद्र मोदी को आप सेकुलर मानते कि नहीं मानते? सेकुलर की परिभाषा डिपेंड करती है ना, सवाल है उनके देश के अंदर उनके मुसलमानों ने उनको वोट दिया, अभी दिया, बट एक बड़ा सेक्शन है, देश के एक बड़ा सेक्शन है जो कहता है नरेंद्र मोदी सेकुलर नहीं है। देखो डेमोक्रेसी के अंदर लोग जो उस देश के अंदर गुजरात के अंदर मुसलमान भी रहते हैं वो भी भाई हैं, उन्होंने अगर उसको वोट दिया तो वो सेकुलर है, अगर नहीं दिया तो वो कम्युनल है। सीधी बात, हम कौन होते डिसाइड करने वाले? यानी कि अगर गुजरात से बाहर के लोग अगर चुन ले किसी को तो गुजरात के बाहर वाले नाराज हो जाएंगे। अगर आशुतोष नहीं चाहे, प्रभु चावला नहीं चाहे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेंगे वो? सुब्रमण्यम स्वामी जी, क्या नीतीश कुमार ने जो सवाल खड़े किए, सेकुलरिज्म उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने 3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण, पहली बात की कि एब्सोल्यूट फेथ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये उन्होंने कहा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप डेवलप्ड स्टेट के अंदर डेवलपमेंट करके बड़ा भारी मॉडल आप पेश करती बीजेपी, अगर आप अंडर डेवलप्ड स्टेट के बारे में बात करिए, उसके बारे में फीलिंग रखिए तो बात समझ में आती। उन्होंने कहा कि अकोमोडेटिंग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक मल्टी रिलीजियस मल्टी लिंगुअल सोसाइटी है और यहां के जो नेता होने चाहिए रफ एजेस नहीं होने चाहिए। यानी प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए इंडिया का, उसकी परिभाषा उन्होंने तय कर दी। और कहीं ना कहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी के अंदर एब्सोल्यूट फेथ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है। वो जो डेवलप्ड स्टेट के डेवलपमेंट का मॉडल देते हैं वो गलत है, वो डेवलपमेंट का मॉडल भी नहीं है। आप मानते हैं? पहले तो नीतीश ने मोदी का नाम ही नहीं लिया, ये तो आप लोगों का अनुमान है। अब हाँ, हम इतना तो आप क्रेडिट दीजिए हम लोग, हम पत्रकारों को कि हम इतनी लिबर्टी तो देनी चाहिए। मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि आप दुनिया के अनेक देशों को देखेंगे तो ये दिखता है कि हिंदुस्तान आज सेक्युलर है क्योंकि हम हिंदू बहुमत देश हैं। सऊदी अरेबिया में आप मंदिर नहीं बना सकते, यहाँ मस्जिद बना, वो अलग मसला है। देखिए नहीं, देखिए ये एक गुण हिंदू का है। उसने पारसी के लिए घर दिया, ज्यू के लिए घर दिया, सीरियन क्रिश्चियन के लिए घर दिया, वो अलग डिबेट है। जब एक व्यक्ति हिंदू है वो अपने को कहता मैं हिंदू हूं, गर्व से कहता मैं हिंदू हूं, तो सेक्युलर होगा ही। नरेंद्र मोदी सेक्युलर है आपके मुताबिक? बिल्कुल, क्योंकि वो कट्टर हिंदू है इसीलिए वो सेक्युलर। कट्टर हिंदू है इसलिए वो कट्टर सेक्युलर है। हाँ, आप ये कहते हैं कट्टर हिंदू है इसलिए कट्टर सेक्युलर है। नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ पहुंचे। नीरज सिंह जी, आप क्या प्रभु और सुब्रमण्यम स्वामी की राय से सहमत है? बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर क्या यह सच नहीं है कि बिहार के जातिगत बंधन टूटे हैं? जी। क्या यह सच नहीं है कि बिहार में 118 जातीय नरसंहार हुए थे, उनको हमने पाटने का काम किया और सबसे बड़ी पूंजी बिहार की सामाजिक समरसता की पूंजी? क्या यह सही नहीं है कि जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, ये ठीक है दंगे हो सकते हैं, लेकिन दंगे होने के समय कोई राज्य का मुख्यमंत्री ये कहे कि न्यूटन का सिद्धांत है क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होगी? क्या यह सही नहीं है कि उसी पार्टी के नेता देश के आदरणीय प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालीन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि राजधर्म का पालन नहीं हो रहा है? किसके संदर्भ में कहा? यह बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है कि सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक समरसता ये आवश्यक है देश के नेतृत्व करने के लिए, देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए। और बिहार जैसे राज्य में जो अंडर डेवलप्ड है, जहां जातिगत बंधन मजबूत थे, हमने वामपंथी उग्रवाद की धारा को कमजोर किया। हमने जो बुनियादी अवधारणा जातिगत जो बंधन थे, आप बताइए सच है कि नहीं? नीरज जी, होता था, राजीव गांधी ने कहा था पेड़ गिरता है तो कुछ ना कुछ भूचाल आता है, तो राजीव गांधी कम्युनल थे क्या? राजीव गांधी ने इतनी बड़ी बात की, 3006 से कहता था पेड़ गिरता है तो उसको तो भूल जाते हैं। आप क्या, कोई भी नेता कम्युनल नहीं होता। राजीव गांधी सबसे बड़े सेक्युलर थे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने यह कहा था कि क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है।
उनके कम्युनल मार्ग क्या खिलाफ प्रतिक्रिया होती है? कोई नहीं, कम्युनल है कि नहीं थे? आपके बताइए, कम्युनल है कि नहीं? वो की आगोश में पूरा गुजरात जल रहा है। आप जब कहते हैं मोदी ने ये कहा तो राजीव गांधी कम्युनल थे क्या? नेतृत्व कर रहे हैं, आप पर ये नैतिक जिम्मेवारी है कि आप शांति स्थापित करिए, सांप्रदायिक सौहार्दता स्थापित कीजिए। अच्छा, क्या हुआ? 3400 सरदार मारे गए, सिख मारे गए, देश के अंदर क्या हुआ? देश के खिलाफ प्रतिक्रिया होगी, ये कैसी राजनीति है? ये राजनीति, दंगों की राजनीति जो है राजनीति नेता कराते हैं और खुद अपने आप को कम्युनल बना लेते हैं। कोई भी हिंदू नहीं चाहता, कोई मुसलमान नहीं चाहता झगड़ा हो। हर मुसलमान भी उतना भारतीय जितना हिंदू है। नहीं, इससे कहां कोई इनकार करता है? फिर आप जो कह रहे हैं कि पेड़ उसने कह दिया स्टेटमेंट, और वहां पर नीतीश कुमार रोज जाति के ऊपर डिवाइड किए जाते हैं। नीरज जी, कौन सा बिहारीपन हमने जगाया क्या? ये अपराध बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। दलित बना दिया उन्होंने, दलितों से महादलित मकान बांटने दिए, बोगस जमीन दे दी सबके सब। नीतीश कुमार ने बोगस लोगों के नाम से कार्ड बांट दिए। बताइए, क्या नीतीश कुमार की सरकार है क्या? के शासन काल में कोई जातीय तनाव हुआ हो? नीतीश कुमार के जमाने में किस तरह से महादलित के नाम पर जमीन दी गई है, बोगस का कार्ड दिए गए, वो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है। क्या ये सच? ये सच नहीं है? चलो नीरज जी हमारे साथ, अब मैं माफ करेंगे, मैं आपको बीच उठा शकील अहमद हमारे साथ। शकील भाई पर मेरी राय कायम है। अगर समाज के वंचित तबके को अगर न्याय दिलाना, समाज में बगैर तनाव पैदा किए अगर जातिवाद है, तो हम जातिवाद के लिए। ब्राह्मण कोई गरीब नहीं है बिहार के अंदर, कोई ब्राह्मण और ठाकुर गरीब नहीं है। आप बताइए कि सवर्ण आयोग कहीं बना है क्या पूरे देश के अंदर? कोई बिहार में ब्राह्मण और ठाकुर कोई नहीं है, गरीब आदमी आयोग बनाया, सिर्फ दलित बनाया। सर मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। शकील अहमद की इस बातचीत में लाना चाहूंगा। शकील भाई, आप बड़ी देर से चुपचाप सुन रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी वो कट्टर हिंदू हैं, इसलिए वो कट्टर सेकुलर है। प्रभु जी का ये कहना है कि ये तो नहीं मान रहे कम्युनल है या सेकुलर, कह रहे हैं कि जो भी है सब सेकुलर है। आपकी राय क्या है इस बारे में? देखिए, एक तो जानकारी मिली कि आपसे कि प्रभु चावला जी एनडीए में शामिल हो गए हैं। हम लोगों को ये जानकारी नहीं थे। आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा, और उनकी बात से भी लग रहा है कि एनडीए में शामिल हो गए हैं। उनकी बात से भी लग रहा है। और आपने ये जानकारी दी है, हम लोग को जानकारी नहीं थी। हम लोग उनको पत्रकार ही बुलाते थे अभी तक। उनके इससे मतभेद रहा हो, लेकिन आपने जानकारी दी कि वो एनडीए में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल करते, कांग्रेस वाले कहते मैं आपके, बीजेपी वाले कहते मैं आपके साथ हूं। उनका सुब्रमण्यम स्वामी की बात नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार के संदर्भ में एक बात कहेंगे। नीतीश जी का जो बयान है जी, कि हम लोगों के यहाँ कहलाता है कि न ऊंट न कपास और लट्ठम लट्ठा और आपस में जूतम पैजार। कहां एनडीए आने जा रहा है पावर में कि जो प्रधानमंत्री की बात होगी, जयललिता छोड़ के चली गई, चंद्रबाबू नायडू छोड़ के चले गए, नवीन पटनायक चले गए, नीतीश जी जाने के कगार पे हैं। तो ये कहाँ है? कहता है एक और बात, वैष्णव होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, कहता है पानी में मछली और 9 कुटिया हिस्सा। तो ये हास्यास्पद बात है कि एनडीए आएगा तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। नीतीश जी ने ऐसा क्यों कहा, ये बताते हैं जी। अगर उनको धर्मनिरपेक्षता की इतनी बात है तो बीजेपी क्या धर्मनिरपेक्ष पार्टी है? बीजेपी से उनका अलायंस है। और उनके कैबिनेट में अभी 5 लोग ऐसे हैं जो प्योर हार्डकोर आरएसएस के मेंबर हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी को वो क्यों कह रहे हैं, ये भी वो जानते हैं कि कभी आरएसएस नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाएगा। आरएसएस के उम्मीदवार हैं गडकरी जी। घृणा फैला के ही नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक कंस्टिट्यूएंसी बनाई है। आरएसएस किसी मजबूत आदमी को नहीं बनाता है, उसको कमजोर चाहिए जो नागपुर में उसकी सेवा करता है। और नागपुर में आरएसएस के लोग बैठ के शिष्टाचार, सदाचार, सभ्यता और संस्कृति की बात करते रहे। इसलिए आरएसएस कभी नहीं बनाएगा। नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, इससे एक मैसेज उनका, जो लोग इस बात को पसंद करते हैं जी वो प्रसन्न होंगे कि अच्छा है चलो शकील भाई मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। शकील भाई, जो बातें आपने की नीरज सिंह, आपने पूरी बातचीत, सवाल नहीं है, लगातार कमजोर हो रहा है। एक मिनट साहब, नीरज जी जो बातें शकील कह रहे हैं, शकील भाई ने जो सवाल खड़े किए कि आप नरेंद्र मोदी के नाम पर आप ऑब्जेक्शन खड़ा करते हैं, उनको आप सेकुलर नहीं मानते हैं, उनको आप एब्सोल्यूट फेथ, लोकतांत्रिक मूल्यों में उनकी आस्था नहीं, ये बात आप कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी अपनी खुद सरकार के अंदर, जैसा शकील